अहमदाबाद के जमालपुर में सियासी माहौल गर्मा गया जब जन नायक फरहान खान अपने समर्थकों के साथ एमीन के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। उन्होंने एमीन के गुजरात अध्यक्ष साबिर काबलीवाला पर गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एमीन चुनाव जीतने नहीं बल्कि अल्पसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण कर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करती है। फरहान खान ने आरोप लगाया कि पार्टी पर्दे के पीछे बीजेपी से मिली हुई है और मुस्लिम समाज को गुमराह कर रही है। इस विरोध के बाद जमालपुर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अब नजर एमीन की प्रतिक्रिया पर टिकी है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। जैसे मेरा नाम है जननायक फरहान खान। जिस तरह से आज देश के हालात को आप देख रहे हैं, गुजरात प्रदेश के हालात को देख रहे हैं, लघुमती समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार को देखते हुए जिस तरह से ये पूरा श्रेय जाता है, पूरा भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लघुमती समाज के ऊपर अत्याचार कर रही है और इनको सपोर्ट करने वाले, इनके साथ शामिल लोग, इनके साथ में जितने लोग जो मीडिया के तरीके, एक पक्ष के तरीके जो शामिल लोग हैं, उन सबका भी इतना ही रोल है लघुमती समाज को परेशान करने के अंदर। आज मैं आप लोगों के माध्यम से यही बताना चाहूंगा कि एआईएम पक्ष गुजरात प्रदेश के अंदर जिस तरह से यहाँ के हालात को आप देख रहे हो, जितने लोग मुस्लिम लघुमती समाज के लोग जहां कैंडिडेट खड़े होते हैं वहां पर ही ये कैंडिडेट खड़े रखते हैं। जिस तरह से आप 2021 के चुनाव को देख लो, 2022 के चुनाव को देख लो, 2022 के चुनाव के अंदर मेरे 3 साल के कार्यकाल में दो तरीके से मैंने देखा हुआ है। 2022 के चुनाव के अंदर मैं शामिल था इनके साथ में, जिस तरह से मैंने माहौल देखा और वो देखते देखते मैं काफी मैंने पर्सनल इनका विरोध भी किया, पर असमर्थ लोग थे जिनकी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ी हुई है, जिनकी मानसिकता और जिनकी 2022 के चुनाव के अंदर कमलम के अंदर गांधीनगर में इनकी मीटिंग हो रही थी। और उसी तरह से गुजरात प्रदेश के अंदर क्यों 182 धारा विधानसभाओं के अंदर से क्यों 13 लोगों को साथ में 13 लोग कैंडिडेट ये लोगों ने उतारे एमआईएम पक्ष के। वो सीधा सवाल है मेरे गुजरात प्रदेश की भोलीबाजी प्रजा को कि इनके बेटाओं में ना आइए। ये 3 सालों के अंदर जिस तरह से मैंने देखा है कि ये लोग किस तरह से मिली भगत कर लघुमती समाज के अंदर एक फितना फैला रहे हैं और फितना फैलाकर उनको ही डैमेज कर रहे हैं और सीधा ये बेनिफिट दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। आपने कहा कि कमलम में मीटिंग हो रही है, हो चुकी है, तो कौन से लोग कमलम में मीटिंग कर रहे हैं? देखो, ये आपके माध्यम से मैं खुला चैलेंज से बता रहा हूं कि मेरे 3 साल के कार्यकाल के अंदर उस वक्त के दौरान प्रदेश अध्यक्ष साबिर भाई काबलीवाला ने गांधीनगर के अंदर कौन से बड़े नेता भाजपा के साथ में मीटिंग की थी और उनके साथ में रहकर जहां लघुमती समाज के अंदर जो लघुमती समाज के रिप्रेजेंटेटिव थे उनको हराने का जो काम किया, उनको हराने में जो भागीदारी की थी, वो सिर्फ लघुमती समाज के जो वोटर थे उनका भारी मात्रा में सौदा किया गया था। इतनी भारी मात्रा में सौदा किया गया था पैसों से जिसका गुमान गुजरात की आवाम नहीं कर पाएगी। तो मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के विनती करता हूं तो इन लोगों के बेटाओं में ना आइए। और मैंने जो मेरे हाथों से देखा उसका गवाह मैं खुद हूं। जो चीज मैंने देखी है आज मैं मेरे समाज का बुरा नहीं करूंगा, ना होने दूंगा। इसीलिए मेरे समाज का अच्छा करने के लिए, अच्छी सोच रखने के लिए, मेरे समाज का कुछ काम करने के लिए मैंने इन गद्दारों के साथ, इस गद्दार पार्टी के साथ में, इन गद्दारों के साथ, गद्दारों का सपोर्ट को मैंने छोड़ दिया। आपका ये कहना है कहीं ना कहीं जो एमआईएम की वजह से आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहोगे? जिस तरह से मैंने बताया आपको, गुजरात प्रदेश के अंदर 13 कैंडिडेट 2022 के चुनाव में एएमआई पक्ष के अंदर साबिर भाई काबलीवाला ने उतारे थे, जिनमें से ये 13 कैंडिडेट की जमानत भी जब्त हो गई। क्योंकि गुजरात प्रदेश की लघुमती समाज भी बहुत जागरूक है। मैं ये आश्वासन आप लोगों को देता हूं कि जिस तरह से लघुमती समाज का ये लोग डैमेज करना है, परेशान करना है भाजपा के साथ में मिलकर, ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं और मेरी टीम हमेशा लघुमती समाज के साथ में खड़े हैं। और दरियापुर को लेकर बात करूं तो
जिस तरह से आप लोगों को पता है कि पूरे गुजरात के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो सीट थी मुस्लिम लघुमती रिप्रेजेंटेटिव की, उसमें एक सीट तो वो किसके लिए हारी है, किसके लिए वहां परेशान है लोग, लघुमती समाज को आज इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है, वो किसके लिए उठानी पड़ रही है, आप लोगों को समझने की जरूरत है। और ये मैसेज मैं इस मंच से दे रहा हूं तो दरियापुर की 2022 के चुनाव में जो हार हुई है वो किसके लिए हुई है, आप लोगों को समझने की जरूरत है। आगे आप क्या स्टेटमेंट देना चाहेंगे? इलेक्शन है इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और गुजरात में कई जगहों पर ही इन लोगों ने कैंडिडेट उतारे हैं, क्या कहेंगे आप आवाम को? जिस तरह से मैं आपने जो सवाल किया उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। 2021 के चुनाव के अंदर गुजरात के अहमदाबाद जिला के अंदर 7 पार्षद इनके आए थे। आप मुझे बताओ कि ये 7 पार्षद के अंदर अभी इनकी पार्टी में कौन रहा है? ये 7 पार्षद ने अपना इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये समझते थे कि लघुमती समाज के साथ बुरा हो रहा है, तो उन्होंने इसीलिए उन लोगों ने अपना इस्तीफा दे दिया। और हाल ही में जिस तरह से जमालपुर वार्ड से मुश्ताक भाई खादीवाला है जिन्होंने इन गद्दारों की पार्टी छोड़कर एक हक का फैसला किया कि लघुमती समाज के साथ में मेरे खिदमत खल के साथ हूं, मैं इंसानियत के साथ हूं, मेरे बच्चों आने वाले कल के साथ हूं मैं। आप जमालपुर की पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहोगे इसके जरिए? मैं आपके माध्यम से जमालपुर की प्रजा को और जनता को मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि ये पार्टी में जितने भी कैंडिडेट है कुछ असामाजिक तत्व है, कुछ रियाजखोर है, कुछ गुंडा एक में जुड़े हुए हैं। तो समाज के लोग अगर ये पार्टी में से कुछ कैंडिडेट आ भी जाते हैं तो नल गटर रोड रास्ते की परेशानियां हैं, छोटी मोटी गटरों की परेशानी है। आज लघुमती समाज कहीं ना कहीं अर्जी देने जाता है, कितनी परेशानी होती है। अगर ऐसे कैंडिडेट आते हैं तो आप ये मानते हो कि आप इतनी हिम्मत करोगे कि हमारी नल गटर ये पानी ये हमारा भरा गया है, हम उसको पूरा करो? वो डर का माहौल निकालने की जरूर है। अच्छा, ऐसे कैंडिडेट को अब लाइए, शिक्षित को लाइए, अब जो समाज के अंदर उजागर करे, अपने बच्चों का भविष्य बने, एजुकेशन में काम आए। आधी रात के दिन अगर हॉस्पिटल का कोई परेशानी हो रहा है उसका